हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति में सीखने वाले हैं क्या कि त्रिकोणमिति मान अर्थात त्रिकोणमिति के मानों को कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग सारणी बना रहे हैं। इस सारणी की सहायता से बड़े आसानी से हम त्रिकोणमिति के मानों को याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये साइन थीटा है, ये 0 अंश, ये 30 अंश, ये 45 अंश, ये 60 अंश और ये 90 अंश, इतना हमारे पास है। अब इसको हम देखिए एक मान लेंगे, इसको 2, इसको 3, सॉरी इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ये हमने मान लिया कि ऐसे स्थान पर है। 0 अंश 0 स्थान पर है, 30 पहले स्थान पर है, 45 दूसरे स्थान पर है, 60 तीसरे और 90 चौथे स्थान पर है। इतना कर लिए। इतना करने के बाद हमें करना क्या है कि सबको एक कड़ी के अंदर 0 बटे कड़ी में 4, 1 बटे कड़ी में 4 और इसको दूसरे स्थान में रहते कड़ी में 2 बटे कड़ी में 4 अर्थात कड़ी में 3 बटे 4 और कड़ी में 4 बटे 4 से ऐसे भाग देना है। अर्थात तो सबको जो जिस स्थान पर है, अगर पहले स्थान पर है तो पहले 1 बटे कड़ी में 4, दूसरे स्थान है तो 2 बटे कड़ी में 4, इस तरह से हमें भाग देना है। तो भाग दे लेंगे तो देखिए 0 बटे 4 है, अब भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब जैसे 1 बटे कड़ी में 4 है ना, कड़ी में 1 बटे 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। अब कड़ी में 2 बटे 4 है तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, इस तरह से 2 1 का 2, 2 दूनी 4 अर्थात ये 1 हो जाएगा, ये कड़ी में 2 हो जाएगा क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो ये हो गया। फिर ये कड़ी में 2, फिर ये कड़ी में 3 बटे 2 और 4 में 4 काटेंगे तो कड़ी में 1 और इसका मतलब 1 ही हो जाएगा। बस अगर आपको ये एक लाइन थोड़ा सा मेहनत कर लिए, अगर आपको याद हो गया तो जान लीजिए अब आपसे कुछ बाकी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा बड़े आसानी से लगा ले जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि काश की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो काश ये जान लीजिए कि इसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? इसी का। अब जहां पर वो है उसको हम इधर लेके चले आएंगे, तो उल्टा करते चले जाएंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 1 के बाद ये इधर आ जाएगा, कड़ी में 3 बटे 2 और ये बीचों बीच है क्योंकि देखिए ये बीच में है, 2 इधर है 2 इधर है 4, तो बदलना इधर और इधर वाले को होता है। तो ये 1 बटे कड़ी में 2 हो गया ना। अब इसको इधर लेके जाए तो 1 बटे 2 और ये 0 हो गया। इतना आपको हो गया, इतना आपने कर लिया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है। अब आपको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये हमारा सूत्र होता है ना। तो जब ये सूत्र होता है तो अब हम करेंगे, तो ये साइन हो गया, ये कास थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा का मान लिखेंगे तो 0 बटे 1 तो कितना आएगा? तो 0 बटे 1 कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 आपका कटा, ये 1 बटे कड़ी में 3 आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये है, इसमें भी भाग देंगे, 1 बटे कड़ी 2 में भाग दिया 1 बटे कड़ी में 2 तो केवल क्या आ जाएगा? 1, कट पिट जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा तो ये बचा कड़ी में 3। अब 1 में 0 से भाग देंगे तो अनंत बार जाएगा अर्थात अपरिभाषित होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे आपने कर लिया। अब साइन थीटा हो गया। अब tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है अर्थात cot थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे tan थीटा, मतलब इसका उल्टा होता है ना। अब हमें क्या करना है, ये भी उसी के जैसे चलता है, जैसे जो साइन थीटा का cos थीटा ना, इसके साथ में बोलते हैं tan थीटा cot थीटा, ये साथ में हम लोग बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इधर लेते आइए भैया, ये बीच में है इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको इधर लेते आइए कड़ी में 3 और इसको इधर लेते जाइए 1 बटे कड़ी में 3, ये इस तरह से हो गया। अब ये 0 इधर चला जाएगा, इतना हो गया। अब आपका आ गया सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर देखिए क्या होता है,
तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये सूत्र होता है। अब हम ऐसे करेंगे, अब देखिए ये हो गया सेक थीटा ना। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा 1/1 अर्थात 1 हो गया। अब देखिए कड़ी में 3/2 है तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, उल्टा करते जाइए, ये 1/2 है। अब इसको करेंगे तो ये कड़ी में 2 हो जाएगा। अब ये 1/2 है, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 0 है, यहाँ इनफाइनाइट था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपरिभाषित। अब उसको इधर लेते आएंगे, अब इसी तरह से ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। इतना कर लिए आप। अब देखिए ये क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, चाहे ऐसे कर लीजिए और या केवल इसी को आप पलट दीजिए। सेक कोसेक एक साथ बोलते हैं, जिसको जिसके साथ बोलते हैं उसको बस उल्टा कर दीजिए। तो बीच में जो है ये, इसको यहीं पर रहने दीजिए, 2 को यहां पर ला दीजिए, इसको यहां पर कर दीजिए, 2/3। अब ये इनफाइनाइट था तो ये 1 इधर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मान निकल गया। तो जब भी आपको ये ज्ञात करना हो तो आप इस तरह से ज्ञात कर लेंगे कि कैसे हमें ज्ञात करना है। तो बस एक इस लाइन को आपने याद भी नहीं करना है। अब आपको इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान करके सबको कड़ी में रख करके 4 से भाग देते चले जाएंगे। तो जो वैल्यू आ गई बस वो आ गई, बस आप बड़े आसानी से आप सारणी बना लेंगे, बड़े आसानी से आप इसका मान याद कर लेंगे। तो है ना एक लाजवाब तरीका एक सारणी बनाने का। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं तक शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब